बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 एक और वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 2 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 की आ चुकी है, विच इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन की हम लोगों ने आज टाइप्स को डिस्कस करना है। तो इससे पहले वाली वीडियोस की आपको बाकायदा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताना मैं भूल गई थी कि इसको याद कितना करना है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करनी है। उसके साथ क्या आप एक एरोप्लेन वाली एग्जांपल लिख सकते हैं या फिर कार वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं। दो लिखना चाहते हैं दोनों लिखने कोई इशू नहीं है। इसके बाद इस पेज में आपने सिर्फ ये कितनी टाइप्स हैं आपने कहना है यहाँ से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ये तीनों टाइप्स के नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं, आपको ईजिली नज़र आ जाएगा। तो क्लास सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास टाइप है जी लीनियर मोशन। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कहता है हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज़ अ लीनियर मोशन। कहता है जैसे एक कार है वो सीधी लाइन में मूव कर रही है लेवल रोड के ऊपर, ये किसको फॉलो कर रही है? लीनियर मोशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इसकी अब डेफिनेशन हमें बताई जा रही है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है हम कहेंगे इट इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन, कि ये लीनियर मोशन को फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये आगे इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, आपने हेडिंग दे देनी है एग्जाम्पल की। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन। के एरोप्लेन्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करते हैं यानी उड़ते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो वर्टिकली हम लोग नीचे डाउन में फॉल करते हैं, गिराते हैं, गिरती हैं, तो हम कहेंगे ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? लीनियर मोशन की। इसके बाद एक सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। अच्छा, इसमें याद आपने क्या करना है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसके साथ ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है ये आपने याद करनी है। इसके साथ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन का सर्कुलर का वर्ड निकला है सर्कल से, जिसका मतलब है दायरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक ऐसी हरकत जो कि एक दायरे में परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी मेड टू व्हाइल व्हाट टाइप ऑफ पाथ इज़ फॉलोड बाय द स्टोन। कहता है एक हमने पत्थर लिया है, उसको बांधा है और दूसरा एंड आपने पकड़ा, आप उसको गोल घुमा रहे हो, तो बताओ वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? आप बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद ये आपको दिखा रहे हैं द स्टोन एज शोन फिगर 2.6। ये जो फिगर आपको 2.6 नज़र आ रही है, मूव इन अ सर्कल एंड दस हैज़ अ सर्कुलर मोशन। ये जो आपको हरकत नज़र आ रही है तो ये किसी भी स्टोन की, तो ये कौन सा मोशन है जिस सर्कुलर मोशन में? इसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, कि एक स्टोन है जिसको आपने बांधा हुआ है, आप उसको घुमा रहे हो, आप बताओ कि ये कौन सा जो है पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर या फिर लीनियर? तो आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी। इसके बाद लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, लिखा हुआ जी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हरकत जो कि इन अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर यानी दायरे वाली सर्कल के अंदर परफॉर्म करती है, इज़ नोन एज अ सर्कुलर मोशन। इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉय ट्रेन है, यहाँ पे ये सर्कुलर ट्रैक में जो है वो मूव कर रही है, हम कहेंगे कि जो इसकी जो हरकत है वो क्या है? सर्कुलर मोशन में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रहे फिगर 2.7, यस जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया, शो अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक टॉय ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। अ बाइसिकल और अ कार मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक पोजेसेस सर्कुलर मोशन। कहते हैं एक बाइसिकल है या फिर कार है, अगर वो सर्कुलर ट्रैक यानी गोल दायरे वाले ट्रैक में मूव कर रही है तो हम कहेंगे ये कौन सा मोशन फॉलो कर रही है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके बाद है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। कहता है अर्थ की वो हरकत जो कि यानी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो हरकत कर रहा है। एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और मोशन मून की वो हरकत जो कि वो अर्थ के अराउंड यानी घूम रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है? सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इसकी सेकंड टाइप। अब हम इसकी तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं, विच इज़ रोटेटरी मोशन। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी कर देती हूँ, आपको इजीली नज़र आ जाए। ये आ गए हम ऊपर।
थर्ड वाली टाइप है हमारे पास रैंडम मोशन की, ठीक है। इसमें भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू नोटिस, क्या आपने ये नोट किया है कि द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, इंसेक्ट कहते हैं जी कीड़ों को, कहते और बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। कहता है आपने कभी कीड़ों की और परिंदों की हरकत को नोट किया है, यानी मोशन, उनकी वो जो मूवमेंट है उनकी, आपने कभी उनको नोटिस किया है कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने नोट किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इसका आंसर आपने मुझे देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। कहते हैं डिसऑर्डर वो होता है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब कि जिसकी कोई तरतीब नहीं होती। इन दोनों का एक ही मतलब आ जाता है, यानी एक ऐसी हरकत जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जिसकी कोई तरतीब नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो सीधा मूव कर रहा है, टेढ़ा मूव कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, किधर जा रहा है, वी हैव नो आइडिया। सो हम कहेंगे कि इसका जो मोशन है ये डिसऑर्डर है, या फिर हम कहेंगे ये इरेगुलर है, ठीक है। तो इस मोशन को हम कहते हैं जी रैंडम मोशन। इसके बाद बताया है जी दस द मोशन ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड इज़ अ रैंडम मोशन। तो जो मोशन होगा, यानी जो हरकत होगी कीड़ों की इधर उधर घूमने की, अक्सर आपने देखा होगा एक कीड़ा है वो इधर जा रहा है, थोड़ी देर बाद वो इधर चला जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, इस तरह से ये इर्रेगुलर है, उसका कोई मोशन नहीं होता, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, उसका कोई हम बता नहीं सकते। और इसी तरीके से बर्ड्स की मोशन भी हम नहीं बता सकते। तो ये एग्जांपल होंगी रैंडम मोशन की। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल इन एयर इज़ आल्सो रैंडम मोशन। जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, उन हवा में जो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, उनकी भी जो मोशन है वो रैंडम मोशन होगी। द brown end motion of a gas or liquid molecule along a zigzag path such as shown in figure 2.8 is also the example of random motion। जैसे कह रहे हैं कि जैसे आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी आप देख रहे हैं इधर 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 zigzag मोशन में जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास रैंडम मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर ली जी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स, ठीक है। इसमें आपने याद क्या करना है, सबसे पहले रैंडम मोशन को ही देख लेते हैं। ये रैंडम मोशन की डेफिनेशन है, ये मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज़ द रैंडम मोशन, ये भी एग्जांपल है। ये द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल आर इज़ आल्सो रैंडम मोशन, ये भी आपके पास एग्जांपल है। ये द ब्राउन एंड मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये भी आपके पास जो है रैंडम मोशन की 3 एग्जांपल लिखी हुई हैं, आपको इसे 2 याद कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी कर लें, मिनिमम आप 2 भी कर लें तो बेहतर होगा, एक डेफिनेशन साथ में एग्जांपल। इसके बाद इसमें सर्कुलर मोशन में आपने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और इसके साथ ये भी 3 एग्जांपल लिखी हुई हैं, इनमें से मिनिमम आप 2 कर लें, मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल और लीनियर मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपने याद करनी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी की हमारे पास मोशन की टाइप्स रह गई हैं, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये वाला आर्टिकल जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।